Be strong. हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। बाकी आज जो हमारा नया पीरियड है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, और इसके मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने शो करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए समझते हैं कि इसमें क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, उसकी फिर डिटेल बनाऊँगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 मेज को बेच दिया गया। मेज मतलब टेबल, 50 टेबल्स, जो 50 टेबल थे इन्हें बेच दिया गया, और इनका जो विक्रय मूल्य है 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है। ऐसा लिखा हुआ है कि 50 टेबल को जब हमने सेल किया तो जो हानि होती है यानी कि जो लॉस होता है वो इक्वल टू 10 टेबल्स के बराबर होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हमने 50 टेबल को बेचा तो जो हमें लॉस हुआ है, जो हमें हानि हुई है, वो 10 टेबल्स के बराबर हानि हुई है। तो कहा है कि हानि को प्रतिशत में बताइए, इस लॉस को परसेंटेज में बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले दोबारा सुनिए एक बार कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि लैंग्वेज ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन को समझने के लिए। 50 टेबल को बेचा गया, बेचने के बाद कहा है कि लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, हानि हुई है, और जो हानि हुई है वो 10 टेबल के बराबर हुई है। तो कहा है आपसे कि हानि प्रतिशत बताइए। पहले हम इसे तरीके से करते हैं। मैंने मान लिया कि जो SP है ऑफ 1 टेबल, SP ऑफ 1 टेबल मान लिया मैंने 1 रुपी। SP का मतलब बच्चों सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि एक टेबल का जो विक्रय मूल्य है वो मैंने क्या मान लिया, 1 रुपया मान लिया आपको समझाने के लिए। तो जब 50 टेबल बेचे गए तो जो SP हो जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा SP ऑफ 50 टेबल्स। SP ऑफ 50 टेबल्स कितना हो जाएगा बच्चों, 50 रुपीज़ हो जाएगा। 50 टेबल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ये SP आ गया। और जो लॉस हुआ है वो हुआ है 10 टेबल्स के बराबर। तो लॉस यानी कि हानि कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 रुपये। 10 टेबल का मतलब क्या हो गया, 10 रुपीज़, क्योंकि एक टेबल का मान रखा है क्या, 1 रुपया मान रखा है। तो आप देख रहे हैं ये तो है SP यानी कि विक्रय मूल्य, और ये क्या है, लॉस। तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट किस पर डिपेंड करते हैं, CP पर डिपेंड करते हैं, क्रय मूल्य पर डिपेंड करते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लॉस कितना है बच्चों, 10, CP निकालना है, और SP कितना है, 50। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो CP कितना आ गया, 60 रुपीज़ आ गया CP, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपये। अब आपको निकालना क्या था, लॉस परसेंट निकालना था, यानी कि हानि प्रतिशत। और फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखते हैं। लॉस कितना दे रखा है, लॉस दे रखा था 10 रुपीज़, इंटू में 100, और अपॉन में कितना है CP यानी कि 60। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से काट देते हैं 3, 2 से काट देते हैं 50, और जब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी इस सवाल में। और ये आपका आ गया आंसर। यहाँ मैंने माइनस लगा दिया कि ये क्या हो गया है, लॉस हो गया है इतने % का। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, किससे किया है, तरीके से किया है, कंसेप्ट से किया है। कोई स्टूडेंट X मान के कर देगा, कोई स्टूडेंट 1 मान के कर देगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें क्या करनी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। तो ये कॉम्पिटिशन कुछ है अगर, तो क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक के बेस पे होता है। और मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, मोस्टली वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। आंसर पर डायरेक्ट पूछने का एक तरीका होता है जिसे हमें मेमोराइज रखना पड़ता है, जिसे हमें प्रैक्टिस में लाना होता है, ताकि हमें एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन की आपको पहचान करनी पड़ेगी कि इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, इतनी वस्तुओं के हानि के बराबर है, मतलब इतनी वस्तुओं को बेच दिया गया और बेचने के बाद हानि हुई है या लाभ हुआ है, और इतनी वस्तुओं के बराबर हुआ। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो ही संख्याएं थी, एक तो 50 है और एक कितनी है 10, और आपसे क्या पूछा गया है, लॉस परसेंट पूछा गया है। तो शॉर्ट ट्रिक बच्चों ये है कि जो छोटी संख्या है वो आप ऊपर लिखेंगे, अपॉन में इन दोनों को जोड़ देंगे और इनटू में आ जाएगा 100। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, बिना कुछ लैड करे, बिना कुछ सोचे और समझे। बस अब ये याद ये रखना है हमें कि जब ये सवाल आएगा, अगर आपसे लॉस पूछा जाए तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और अगर इसी सवाल में वो प्रॉफिट दे देता तो फिर इन दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी मेमोराइज रखनी पड़ेगी, तभी हमारी कमांड आ पाएगी। आगे आप जानती हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 से 1 काट दिया 50, और जब 50 को 3 से भाग देंगे तो आंसर आ गया 16 से ही 2/3%। तो आंसर तो वही आना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बस आपको ये 2-3 शब्द लिखने हैं एंड गेट योर आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया आज का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस चैप्टर के, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे ये बात। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 2 रुपये में 3 केले खरीदे गए। लिखा हुआ है कि 2 रुपये में, 2 रुपीज़ में 3 बनानाज खरीदे गए। 2 रुपये में 3 केले खरीदे गए और 4 रुपये में 5 केले बेच दिए गए, और 4 रुपये में, 4 रुपीज़ में 5 बनानाज बेच दिए गए। ठीक, सेल कर दिए गए। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसे परसेंटेज में बताइए। या तो प्रॉफिट हुआ होगा सवाल में, या क्या हुआ होगा, लॉस। जो भी हुआ है उसे बताना है प्रतिशत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर लैंग्वेज समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि 2 रुपये में 3 केले खरीदे गए हैं और 4 रुपये में 5 केले बेच दिए गए हैं। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, और लॉस हुआ हो तो लॉस परसेंट बताओ। ये हमारा सवाल है। ठीक, इसके करने के भी कई तरीके होते हैं, बाकी देखते हैं। पहले तरीके से देखते हैं और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक है उसे भी देखेंगे। पहले तरीका क्या हो सकता है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपका, तो आपको ये 4 संख्याएँ दे रखी हैं, तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 2 3 4 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। मैं हमेशा कह चुका हूँ आपको कि तरीके बहुत सारे होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के, बाकी जो मुझे आपके लिए आसान लगता है वो मैं कर रहा हूँ। एलसीएम लेके दिखाता हूँ पहले आपको। 2 3 4 5 का एलसीएम। तो 2 1 जा 2, 3 नहीं कटता, 2 दूनी 4, 5, तो अब 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। तो एलसीएम आपने देखा बच्चों कितना आ गया, 60 आ गया। इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ करते हैं। 2 रुपये में 3 केले खरीदे गए हैं, तो यहाँ से एक केले का, एक बनाना का सीपी निकाल लेते हैं, यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेते हैं एक बनाना का। तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और इसी तरह से 4 रुपये में 5 केले क्या करे गए थे, बेचे गए थे, सेल किए गए थे। तो एक बनाना का यानी कि एक केले का एसपी निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, 4/5। ये हमने 2 एंट्री निकाल ली। ये भी एक केले का है, ये भी एक केले का है। अब जो ये एलसीएम आया था, इस एलसीएम की इनसे मल्टीप्लाई कर दी जाती है। ये होता इसलिए है ताकि जो ये फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है फ्रैक्शन से हट जाए, मतलब जो भिन्न बन रही है वो यहाँ से हट जाए और सिंपल नंबर आ जाए। तो आपने देखा 3 से कट जाएगा 20, और 20 दूनी कितना आ गया, 40 आ गया। ऐसे ही 5 से कट जाएगा 12 बार, और 12 चौक कितना आ गया, 48 आ गया। तो आपने देखा कि सीपी तो है 40 और एसपी कितना है, 48। तो हमें पता चल रहा है कि जो एसपी है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो सीपी से ज़्यादा है। और जब एसपी ज़्यादा होता है सीपी से, तो बच्चों वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रॉफिट होता है। ठीक, तो पहले आप प्रॉफिट निकाल लें। हमेशा की तरह प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 48, और क्रय मूल्य कितना है, 40। इसे घटा देंगे, कितना आ गया, 8 रुपये आ गया। ये प्रॉफिट आ गया। बदलना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना था। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना आया है, 8 इंटू 100 और अपॉन में सीपी। सीपी कितना था बच्चों,
40, 8 से कट गया 5 बार, 5 से जब इसे काटेंगे क्या आ जाएगा 20%। तो आपने देखा कि 20% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये आंसर आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही है आपका जवाब। बाकी क्वेश्चन क्या था कि 2 रुपये में 3 केले खरीदे गए और 4 रुपये में 5 केले बेच दिए गए, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसे बताना है। तो मैंने आपको समझाया कि इस क्वेश्चन को तरीके से अगर हम करेंगे तो इतना समय लगने वाला है, ऐसे ऐसे हम स्टेप कर सकते हैं। इस सवाल को करने के 4 या 5 मेथड है, जिनमें से मैंने आपको अभी एक मेथड बताया है और 20% का प्रॉफिट आपका आंसर आ गया है। ठीक, अब अगर मुझे ये चीज़ शॉर्ट ट्रिक से करनी है तो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए, तो ये मैंने हटा दिया। और अब इसी सवाल को हम किससे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ताकि हमें इतनी लाइन ना लिखनी पड़े जितनी लिखी गई है। ठीक, फिर वही बात कि क्वेश्चन की पहचान करनी पड़ेगी। तो 4 एंट्री हैं, इतने रुपए में इतनी चीज़ें खरीदी गई हैं और इतने रुपए में इतनी चीज़ें बेच दी गई हैं। तो अब क्या करना है बच्चों, इन चारों संख्याओं को सीक्वेंस में लिख लेंगे, 2 3 4 5, 2 3 4 5। लेकिन याद हमें थोड़ा सा ये रखना है कि पहली एंट्री रुपीज़ की होनी चाहिए, फिर थिंग्स की, फिर रुपीज़ की, फिर थिंग्स की। थिंग्स माने वस्तुएं, पहले रुपीज़, फिर वस्तुएं, फिर रुपीज़, फिर वस्तुएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, वो उल्टा लिख देगा कि 3 केले खरीदे गए 2 रुपये में। तो अगर आप 3 और 2 लिख दोगे शुरू में शॉर्ट ट्रिक में, तो सवाल गड़बड़ होने की चांस है, गलत होने के चांसेज हैं, ये आप ध्यान रखें। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया 2 5 जा 10, बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे, अपोन में जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, ये ही नीचे लिखनी है। यहाँ पे जो आ जाए वो ही नीचे लिखना है। यहाँ पे 20 आ जाए 20 लिखना है, 30 आ जाए 30 लिखना है, और इनटू में क्या लिखेंगे 100। ठीक, क्योंकि परसेंटेज की बात होती है तो इनटू में 100 आता ही रहेगा। अब इसे सोल्व करके देखते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 में से 10 गया 2 और 2 10 जा 20%, ये आपका आंसर आ गया। अब क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। अगर ये माइनस में आता तो क्या होगा, लॉस। तो ये अप्रोच हमें रखनी है इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं ये, और काफ़ी जब टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन को करने में तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो कंसेप्ट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीखोगे तो मैथमेटिक्स नहीं आ सकता। मैथमेटिक्स जो आएगा, जो उसकी नींव मजबूत होगी, जो उसका फाउंडेशन मजबूत होगा, वो कंसेप्ट से ही होगा। लेकिन जब हमें एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसे देखिएगा एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, कई कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसे सुनिए और समझिए। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा गया, विक्रय मूल्य दे रखा है, SP दे रखा है किसी वस्तु का 75 रुपीज़। तो लिख देता हूँ मैं कि जो SP है वो है 75 रुपीज़, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वो है 75 रुपीज़। फिर इसने कहा उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। इसने कहा कि जो लाभ प्रतिशत है वो भी उतना ही है जितना कि इसका क्रय मूल्य है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट और CP दोनों इक्वल है। ये क्या रखा है कि इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट परसेंट है और जो CP है यानी कि क्रय मूल्य है, वो दोनों क्या हैं बच्चों, बराबर दे रखे हैं। और फिर आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य बताइए, CP बताइए। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे। पहले एक बार फिर इसकी लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज क्या दे रखी है। लैंग्वेज में कहा है किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा गया। इफ़ ए थिंग इज सोल्ड इन 75 रुपीज़, डैट मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द थिंग इज 75 रुपीज़। ओके, द फर्स्ट लाइन इज गिवन। सेकेंड लाइन में क्या रखा है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो CP के बराबर है,
जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है और आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य बताइए, यानी कि सीपी बताइए। हमेशा की तरह शॉर्ट ट्रिक बाद में करेंगे, पहले ऐसा कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैसे इक्वेशन बनेगी, उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तरीके से चलते हैं पहले। तो सीपी पूछा है बच्चों क्रय मूल्य, तो मैंने सीपी को क्या मान लिया, x रुपये मान लिया, आपको कंसेप्ट से समझाने के लिए कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, x रुपये है। इतना करने के बाद आपने देख रहा कि सीपी और प्रॉफिट परसेंट तो बराबर ही हैं, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा बच्चों वो भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ये फार्मूला पढ़ा है आपने। वैल्यू रखते हैं, प्रॉफिट परसेंट कितना है, x है, प्रॉफिट का पता नहीं है, इंटू 100 और सीपी भी कितना है बच्चों, x ही है। x की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, x² 100 आ जाएगा बटे में, और ये किसकी वैल्यू आ गई, प्रॉफिट की आ गई, लाभ की आ गई। ये प्रॉफिट परसेंट था, ये प्रॉफिट है ना, अंतर है दोनों में, वो परसेंटेज में है, ये रुपीज़ में है। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x² अपॉन 100 वैल्यू आ गई। ठीक, इतना करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट भी है, एसपी भी है और सीपी भी है। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला पढ़ा है या आपको याद है क्या, एसपी माइनस सीपी। अभी मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको, कितना लेंथी होने वाला है। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है बच्चों, x² अपॉन 100 और एसपी कितना है 75 रुपीज़ और सीपी कितना है, आई थिंक x है, बिल्कुल सही। अब इसका एलसीएम लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 75 100 हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करो 100x हो जाएगा। ये x² ऐसे ही रहा, ये इधर आके क्या हो गया, प्लस का 100x, इसे इधर ले आओ, ये हो गया 75 100 इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कौन सी क्वेश्चन बन गई, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन चुकी है, द्विघात समीकरण। तो इसका हमें फैक्टर करने पड़ेंगे और एज यूनिट जैसा आप जानते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 75 100 ही आएगा और बीच में कितना है 100। तो 75 100 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं, दो फैक्टर करने हैं, जिसकी मल्टीप्लाई तो आए 75 100 7500 और जिन्हें जोड़ कर घटा के कितना है 100। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो इसके फैक्टर होंगे वो होंगे 150 और 50, क्योंकि 150 और 50 की मल्टीप्लाई 7500 होती है और 150 में से जब 50 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो x², ठीक, यहाँ निशान लगा दूँगी, ये प्लस का 16 आना है मुझे, तो 150x में से 50x घट जाएंगे और माइनस के 75 100 आ गया और इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक, सब आपने कर रखा होगा 8 9 10th क्लास में फैक्टर करने के लिए। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं x, तो क्या बचा, x प्लस 150 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 50 कॉमन ले लो तो x, और जब इसको 50 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 150। ठीक, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे होने चाहिए जो हैं। अब इस ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे x प्लस 150 और दूसरे ब्रैकेट को भी एक बार लिख लेंगे x माइनस 50। अब जब इसे बराबर रखोगे 0 के तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 150, और इसी तरह से जब इसे रखोगे x माइनस 50 को 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोड़ दी जाती है बच्चों और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ले ली जाती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 और x क्या मान रखा है हमने, CP, और CP हमसे पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, 50 रुपये, ये आंसर आ गया। तो अभी जो हमने किया है इस क्वेश्चन को तरीके से किया है, देखो कितना काफ़ी टाइम लग गया फॉर्मूला बनाने में, इक्वेशन को सोल्व करने में। अगर इस सवाल में वो प्रॉफिट परसेंट भी पूछ लेता तो भी आंसर 50 आता, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। तो चाहे सीपी पूछ ले या प्रॉफिट परसेंट पूछ ले, दोनों का एक ही करना है। अब अगर मुझे इसे शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक, अगर मैं इसे क्या करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से करूँ तो कैसे करूँ कि मैं अपना टाइम बचा पाऊँ। अब आप देखिएगा इतनी सी जगह है मेरे पास और इसमें ही इसका आंसर आएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से आएगा। अब देखिएगा, पहचान करिए सवाल की कि विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है कि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा गया, और ये इसकी पहचान है कि प्रॉफिट परसेंट और सीपी दोनों क्या हैं, इक्वल है। और आप बिलीव करें जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ एग्जाम में यही रखे आपको मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको एकदम वो बात याद आनी चाहिए जो मैं आपके सामने
बता रहा हूँ या कह रहा हूँ। ये जो वैल्यू है 75, इसे आप लिख लीजिए, एक ही वैल्यू दे रखी है पूरे क्वेश्चन में और तो है नहीं। और अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको, जब भी ये सवाल आ जाए इस तरह का, इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको जिनका डिफरेंस 10 आए, 10 आए। तो आप कहेंगे 15 और 5, क्योंकि 15 और 5 कितने होते हैं 75, 15 5 जा 75, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बच्चों 10 का। 15 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं कि 15 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 75 ही आ रहा है, और जब 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा कि जो संख्या यहाँ दे रखी है उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 75 लेकिन डिफरेंस आए 10, हमेशा ये डिफरेंस 10 आना चाहिए। अब इनमें छोटी संख्या क्या है तो आप कहेंगे 5, इसके साथ 0 लगाइए एंड गेट योर आंसर। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे। यहाँ तक कि 2 लाइन भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 75 दे रखा था, 15 पंजे 75, छोटी संख्या 5 है, 0 लगा के ऑप्शन में निशान लगा दीजिए, सीधा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और देखिएगा ऐसे आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लैंग्वेज सुनिएगा। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा गया। इस बार क्या रखा है कि 2 वस्तुएं, मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड। देयर आर 2 थिंग्स, 2 वस्तुएं हैं आपके सामने, प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा गया। यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य है SP वो भी 990 रुपये है, और जो इसका विक्रय मूल्य है वो भी 990 रुपये है। दोनों का अलग अलग 990 रुपये है। पहले पर 10% का लाभ हुआ है, इस पर जो है प्रॉफिट हुआ है 10% का जब इसे बेचा गया, और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई है, जो ये है इस पे लॉस हुआ है 10% का, 10% का क्या हुआ है हानि हुई है बच्चों। तो कहा है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। तो टोटल, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ हो वो किस में बताना है आपको, परसेंटेज में बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, दोबारा सुनिएगा एक बार क्वेश्चन। 2 वस्तुएं हैं फर्स्ट एंड सेकंड, देयर आर 2 थिंग्स इन दिस क्वेश्चन एंड द SP ऑफ फर्स्ट थिंग इज 990 रुपीज़ एंड द SP ऑफ सेकंड थिंग इज 990 रुपीज़। दोनों का विक्रय मूल्य 990 रुपये ही दे रखा है अलग अलग। पहली वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है 10%, दूसरी वस्तु पर लॉस हुआ है 10%। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए कि पूरे सौदे में, पूरे व्यापार में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे पहले तरीके से करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि SP तो मेरे पास है लेकिन CP नहीं है, क्रय मूल्य इसमें नहीं है सवाल में। तो मैंने क्या करा, पहले पहली वस्तु की बात करते हैं फर्स्ट थिंग की। मैंने इसमें CP को क्या मान लिया 100 रुपीज़ मान लिया अपने पास से। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, प्रॉफिट हुआ था कितना 10%। तो SP कितना आ जाएगा भाई, 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये ही होता है। तो डायरेक्ट SP कितना आ गया बच्चों 110 रुपये आ गया। ठीक, इतना करने के बाद ये SP है 990, ये भी SP है 110 और इंटू में 100। आपको याद होगा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो चीज़ मैं ऊपर रखता हूँ वही चीज़ मैं हमेशा नीचे रखता हूँ। तो ऊपर भी SP है और नीचे भी SP है, यानी कि विक्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई उससे कर दी जाती है जो चीज़ मुझे निकालनी है। तो मुझे निकालना है क्रय मूल्य। ये CP जो था ये तो मैंने मान लिया था अपने पास से, CP नहीं है इसका, CP मुझे निकालना है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूँ, 11 9 या 99 और 109 कितना हो जाएगा 900। तो ये बच्चों क्या आ गया, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CP1 लिख देता हूँ, CP1 पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। इसी तरह से हम दूसरी वस्तु का निकालेंगे।
तो दूसरी वस्तु में देखिए सीपी फिर मान लेते हैं कितना 100 रुपये ही मान लेते हैं। इस बार लॉस हुआ है 10%, तो 100 का 10% तो 10 रुपये ही हो जाएगा। तो एसपी कितना आ जाएगा इसका 90 रुपये। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई तो 90 रुपये में बेच दी, जब भी तो 10 रुपये की हानि हुई ना उसे। तो फिर देखिएगा ये एसपी कितना है 990, तो नीचे भी क्या लिखूँ एसपी लिखूँ और इनटू में क्या लिखूँ 100। 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया ऐसे 11 बार, 11 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 100 में, कितना आ गया 1100। और ये क्या आ गया CP2, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अभी मैं इस क्वेश्चन को तरीके से कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। उसके बाद मुझे टोटल निकालना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो क्या करते हैं एक बार तो निकाल लेते हैं टोटल CP, यानी कि पहले CP को दूसरे CP में जोड़ दीजिए। तो पहला CP कितना है 900 और दूसरा कितना है 1100। जब 1100 को 900 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2000। तो टोटल CP तो आ गया बच्चों 2000। अब निकालेंगे टोटल SP, टोटल विक्रय मूल्य। तो SP तो दे ही रखा था 990 और 990, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1980 रुपये आ गया आई थिंक। 0 9 9 18 का 8 का ऐसे लगाएगा 9 9 18 का 19, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि CP तो ज़्यादा है और SP जो है कम है ना। CP 2000 है और SP 1980 है। और जब CP ज़्यादा होता है तो क्या होता है बच्चों, हानि होती है। क्या होता है, हानि, लॉस परसेंट। थोड़ा सा मैं इधर से रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट आपने देख लिया होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि CP अगर ज़्यादा है और SP कम है तो इस सवाल में क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, लॉस निकाल लेते हैं। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CP माइनस SP। तो CP कितना है 2000, SP कितना है 1980, और इसमें से घटाएंगे कितना आ गया 20 रुपये। तो 20 रुपये की हानि हो गई और मुझे निकालना है लॉस को किसमें, परसेंटेज में। तो लॉस इंटू 100 अपॉन CP। तो लॉस है 20 गुना 100 और CP कितना है बच्चों 2000। 3 0 से 3 0 कट गई, 2 से 2 कट गया। और आप देख रहे हैं कि 1% आंसर आ गया कि 1% का क्या हो गया है, लॉस हो गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन किससे हुआ है, तरीके से हुआ है, ठीक है, कंसेप्ट से हुआ है। अब इसके हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये वाला पार्ट है मिटो रहा हूँ, बाकी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा रिप्ले करके। अब इसके हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक करते हैं, ठीक। शॉर्ट ट्रिक की फिर वही बात है कि हमें पहचान करनी पड़ेगी। पहचान ये है कि क्वेश्चन में एक बार तो प्रॉफिट दे रखा है, एक बार लॉस दे रखा है। ये सवाल की पहचान है, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, और दोनों एंट्री सेम होनी चाहिए, ठीक। ये दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। एक बार प्रॉफिट दे रखा है 10%, एक बार लॉस दे रखा है 10%। ये सवाल की पहचान है कि दोनों एंट्री सेम होनी चाहिए, ठीक। और इससे अलग क्या दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य दे रखे हैं। क्वेश्चन की पहचान आपको करनी पड़ेगी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पे अपना हाथ साफ करना है। तो बस की शॉर्ट ट्रिक ये होती है बच्चों, R² अपॉन 100। ये आप याद रखें। R की जगह लिख देंगे 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 100 से 100 कट गया और डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 1%। अब 1% आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है। पूरे मैथमेटिक्स के अंदर, पूरे अर्थमेटिक के अंदर जब कभी भी ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहाँ हमेशा ही हानि होगी, वहाँ कभी भी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए 1% का क्या आ गया, लॉस आ गया, और आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बस सीधा इस एक लाइन से आप अपना नंबर ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसे एक बार, क्या बताया है, कैसे समझाया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी YouTube चैनल भी हमारा एग्जीक्यूटिव मेकर्स के नाम से ही है। आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, वो से भी हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो वस्तुओं की कुल लागत है 1680 रुपये।
दो वस्तुओं की कुल लागत, लागत का मतलब भी सीपी ही होता है, क्रय मूल्य, बस शब्दों का हेर फेर है। तो दो वस्तुएं दे रखी हैं, फिर एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, और इन दोनों का जो क्रय मूल्य दे रखा है सीपी, वो दे रखा है 1680 रुपये। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, हिंदी में क्रय मूल्य कह देते हैं, लागत मूल्य कह देते हैं, इंग्लिश में तो कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी। उसमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा गया, अब इन्हें बेच दिया, तो जो पहली वस्तु है उसे फिर 12% का प्रॉफिट हुआ है बच्चों, 12% का लाभ हुआ है, और जो दूसरी वस्तु है उस पर हुआ है 16% की हानि हुई है, 16% की हानि हुई है यानी कि लॉस हुआ है बेचने के बाद। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो न लाभ हुआ है न हानि हुई है। अब कह रखा कि अगर हम टोटल की बात करें तो ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, तो मैं लिख रहा हूँ नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है टोटल पर। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। CP1 पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है और CP2 दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। दोबारा समझिए क्या क्वेश्चन है। दो वस्तुएं दे रखी हैं, उनका क्रय मूल्य है 1680 रुपये। पहली वस्तु को जब बेचा गया तो 12% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु को जब बेचा गया तो 16% का लॉस हुआ। अगर हम टोटल की बात करें तो ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब SP और CP दोनों बराबर हों। चीज़ जितने में खरीदी गई उतने में ही बेच दी गई, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी बताना है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी बताना है। ठीक, तो पहले हम तरीके से चलेंगे, तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखें, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x मान लिया है, x रुपये। तो जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आएगा वो आएगा बच्चों 1680 माइनस x। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? अभी तरीके से बता रहा हूँ आपको, पहले तरीके भी कई होते हैं, क्योंकि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 1680 रुपये है। अगर मैं पहली का x मान लूँगा तो दूसरे का जो बचा क्या 1680 माइनस x वही होगा, तो दोनों के क्रय मूल्य आ गए। ठीक, अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि SP1 पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। SP1 क्या होता है? CP1 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रखते हैं, ये रख देते हैं वैल्यू। तो जब SP1 निकलेगा बच्चों तो CP1 कितना है? x है, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % कितना दे रखा है? 12। जब 100 में 12 जोड़ोगे तो 112/100 आ गया, 112/100 आ गया। ठीक, इसे अभी मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसकी यहीं छोड़ देता हूँ। ये पहली वस्तु का क्या आ गया है? विक्रय मूल्य आ गया है। अब इसी तरह से निकालना है SP2 दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो CP2 कितना है? 1680 माइनस x। अभी तो मैं देखिए हर चीज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिख के दिखा रहा हूँ। बस 1-2 पीरियड के बाद मैं सब चीज़ डार्ट शॉर्टिंग से करूँगा, तो तब तक आप देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या हुई थी? 16% की हानि हुई थी, तो 100 में से 16 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा आई थिंक। ठीक, बटे 100, ये आ गया आपका SP2। और मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, तो ये कब हो सकता है? जब टोटल SP और टोटल CP आपस में बराबर हो, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में अगर बराबर हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। ठीक, तो क्या करेंगे? पहला SP कितना है? ये है x इंटू 112/100, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये आ गया 1680 माइनस x इंटू 84/100। ये SP1 ये SP2, और जो टोटल CP है, टोटल CP देखिए कितना है? 1680। दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 1680। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं पहले। तो मैंने इसलिए नहीं कटिंग करी थी कि 100 जो है आसानी हो जाएगी एलसीएम लेने में। जब इसका एलसीएम यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो 100 ही एलसीएम आ जाएगा, और 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में इधर। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया है 112x प्लस 84 की मल्टीप्लाई इसमें करो, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी ऐसे लिख रहा हूँ। 1680 गुना 84, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो
84x और जो 100 एलसीएम आया था उसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रहा हूँ, तो 1680, तो ये पहले है ही 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक, अब 112x में से 84 घटा लो, तो 12 में से 4 घटाइए कितना आ गया 8, यहाँ रह गए 10 में से 8 घटाइए कितना आ गया 2। एक बार चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हो रही। 8 4 12 का 2 का लगा 1, 8 2 10 11 सही है। तो ये इतना क्या आ गया x आ गया, और ये है 168000 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं। 1680 छोड़ रहा हूँ मैं, जीरो तो ऐसे लगा दूंगा, तो 168 की मल्टीप्लाई बच्चों कर रहे हैं किसमें 84 में, तो 4 8 32 का 2 यहाँ से लगे 3 और 4 6 24 और 3 27 का 7 कहाँ लगे 2, 4 कम 4 और 2 6, 8 8 64 का 4 कहाँ लगे 6, 8 6 48 और 6 54 का 4 कहाँ लगे 5, 8 कम 8 और 5 13, तो 2 7 4 11 का 1 कहाँ से लगा 1, 6 4 10 11 का 1 कहाँ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1, ये आ गया 14112, 14112 और 1 जीरो ये ऐसी आ जाएगी। ठीक, अब इसे बस सोल्व करना है। 28x, अब ये माइनस करते हैं, तो जीरो में से जीरो घटाओगे, जीरो आ गई, ये जीरो है 2 है, 10 में से 2 घटाइए 8, यहाँ 9 रह गए, 9 में से घटाइए 8, यहाँ 7 रह गए, 7 में से घटाइए 6 और 6 में से 4 घटाइए 2। ठीक, ये आ गया बच्चों 26,880 आ गया आई थिंक। अब यहाँ से x निकालेंगे, तो 26880 को डिवाइड किससे करेंगे 28 से। कैलकुलेशन सब करके दिखा रहा हूँ मैं आपके सामने सब चीज़ें, डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक, तो 4 6 24, 4 से काट रहा हूँ, 4 7 28, 4 6 24 2 बच गए, 4 7 28, 4 दूनी 8 0, फिर इसे 7 से काट देते हैं, 7 9 63 और 7 6 42, तो x की वैल्यू बच्चों आई है 960 रुपये। एक बार चेक कर लेता हूँ जी, ये x आ गया। तो ये सब क्वेश्चन हो गया है, और इतना टाइम किस लिए लगा कि तरीके से करने में आपको टाइम लगा है। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये हमने मान रखा है CP1, और हमें तो दोनों ही CP निकालने थे, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया बच्चों, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1680 में से इस x को घटाएंगे 960 को, तो जीरो में से जीरो गई जीरो, 8 में 6 गए 2 और 16 में से 9 गए 7, तो एक आंसर तो बच्चों ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है और ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 960 और एक 720। ठीक, अभी हमने किसे किया है तरीके से किया है। अब मैं आपको इससे छोटा करके दिखाऊंगा सवाल को, पहले एक बार इसे नोट डाउन कर लो, समझ लो अच्छी तरह से क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है। देख लिया होगा आपने। अब मैं ऐसा रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन है हमारा ये है, अब इसे छोटा कैसे कर सकते हैं उससे समझते हैं और देखते हैं कि ये सवाल इतना टाइम ले रहा है, तो इसमें ऐसा क्या करें कि इसकी लेंथ कम हो जाए सवाल की। ठीक, तो देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। सवाल मैंने आपको समझा ही रखा है कि सवाल में क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछा है। शॉर्ट ट्रिक में इसे हम करते हैं बेटा एलिगेशन मेथड से करेंगे। एक चैप्टर होता है मिश्रण, उसका कंसेप्ट है, आपको दो वस्तुओं की प्रॉफिट दे रखी है, तो एक फर्स्ट यहाँ लिख लिया, सेकंड यहाँ लिख लिया। अब पहले बार आप देख रहे हैं क्या कि 12% का प्रॉफिट है और एक पे क्या है 16% की हानि है। अब बीच में एक एंट्री लिखी जाती है जो इन दोनों की क्या होती है कंबाइंड फॉर्म होती है, लेकिन इसमें ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, और जब प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 0। डैट मीन्स जो कंबाइंड एंट्री है वो दोनों के लिए क्या है 0 है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री आती, लॉस होता तो एंट्री आती, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या है 0। फिर इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो 12 में 0 घटा के 12 इधर लिखेंगे, 16 में से 0 घटा के 16 इधर लिखेंगे। ये उस चैप्टर का मेथड है जिसे मिश्रण कहते हैं हिंदी में और एलिगेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो हम आगे बढ़ेंगे। इसे छोटा कर लेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ये क्या आ गई रेशो निकल के आ गई। अब मुझे CP1 निकालना है और एक CP2 निकालना है, तो 4 ऊपर लिखेंगे बच्चों, और 4 और 3 कितना 7, और इनटू में जो टोटल CP है 1680 उसे लिखते हैं। इसे अगर मैं सोल्व करूं तो आप देख रहे हैं
7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 24 चौका 96, ये आ गया 960 रुपये। ठीक, ऐसे अगर हम CP2 निकालेंगे तो 3 ऊपर लिख लेंगे, अपॉन में टोटल, इंटू में फिर 1680, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और ये आ गया बच्चों 720 रुपये। तो मुझे लगता है यही आंसर आए थे, 960 और क्या 720। और आपकी सवाल की लेंथ बहुत ही छोटी हो गई है और जस्ट ये सवाल आपका रह गया है। तो मैं बता ही रहा हूँ आपको कि अभी तो मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आगे जो पीरियड आएंगे, आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कराऊँगा मैं आपको, तब आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लो और देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सवाल है, बाकी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। एक वस्तु को 540 रुपये में बेचा गया। कोई वस्तु है, कोई थिंग है, उसका जो SP है वो है 540 रुपीज़ में उसे बेच दिया गया और इतने में बेचने पर उसे हानि होती है। जब इसे इतने में बेचा गया तो क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हानि होती है। फिर कहा गया है कि इसी वस्तु को 750 रुपये में बेचा गया। एक तरह से SP1 है और फिर ये SP2 है, दोबारा से बेचा गया। वस्तु एक ही है, पहले इतने में बेचा गया, फिर इतने में बेचा गया 750 रुपये में। तो कह रहे हैं कि अब इसे लाभ होता है, तो इससे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, और फिर आपसे कहा गया है कि हानि और लाभ आपस में बराबर है। ये जो लॉस है और ये जो प्रॉफिट है, ये क्या रखा है कि आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। और आपसे कहा गया क्रय मूल्य बताइए, यानी कि CP बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। एक वस्तु पहले 540 रुपये में बेची गई तो लॉस हुआ, फिर 750 में बेची गई तो प्रॉफिट हुआ। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कह रहे हैं CP बताइए। तो पहले तरीके से कर लेते हैं। तरीके के लिए ये तो लाइन दे ही रखी है आपको, ये ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। लॉस इजिकल टू क्या दे रखा है, प्रॉफिट। सीधे फॉर्मूला लगा दो। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CP माइनस SP, और प्रॉफिट का क्या होता है, SP माइनस CP। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वैल्यू रखिए। CP तो हमारे पास है ही नहीं, और पहला SP क्या था जब लॉस हुआ था, 540, यहाँ रख दिया। और दूसरा SP कितना है, 750, यहाँ पे रख देते हैं। CP निकालना है तो CP यहीं रहने दीजिए। ये माइनस का CP इधर आ गया, हो गया, प्लस का CP हो गया। ये 750 है, ये इधर आ गया, हो गया, प्लस हो गया 540। CP और CP कितना हो गया, 2CP। इन्हें जोड़ दीजिए, 0, 5 और 4 9, 7 और 5 12, और जब CP निकालेंगे तो 1290.2, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये आंसर आ गया 645 रुपये आ रहा है आंसर जी, सही है। तो आपने देखा कि ज़्यादा बड़ा सवाल था नहीं और तरीके से भी करा तो जल्दी ही हो गया। बाकी अगर इसकी भी हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी हो तो सवाल की पहचान कीजिए। 2 SP दे रखे हैं, एक बार लॉस हुआ है, एक बार क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और दोनों ही बराबर है। ये आपकी सवाल की पहचान हो गई इसकी लैंग्वेज की। और जब कभी ऐसा हो और शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी हो और क्या निकालना है, CP, तो ये जो 2 वैल्यू दे रखी हैं आपको, 540 और 750, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 1290/2, और जैसे ही डिवाइड करेंगे डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 645 रुपीज़। यहाँ ये 2 लिखते क्यों हैं, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी भी रेशो 1 मान ली जाती है और इसकी भी रेशो 1 मान ली जाती है। और विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, जो आपको डायरेक्ट लिख के कहा जाता है कि आप इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिएगा इसे एक बार। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी इस पीरियड का समय हो चुका है बच्चों, जल्दी ही अब नेक्स्ट पीरियड देखेंगे आप।
और वो इससे भी अच्छा होगा, इससे भी शानदार होगा, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा मैं। बाकी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मैथमेटिक्स में कभी भी मायूस नहीं हो सकते। हालांकि वीडियोस तो सारे सब्जेक्ट्स के ही आने हैं या आ चुके हैं, बाकी आप मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Strong.